हेलो एवरीवन, टीच फॉर टीचर्स के मंच पे आपका स्वागत है। सीटेट सितंबर 2026 के रिगार्डिंग नोटिस अभी मैंने साझा किया है। उसी के रिगार्डिंग जो है ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रही हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फॉर्म्स अप्लाई करने के टाइम। आपका सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशंस फ़ी वगैरह के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है वो 11 मई से 10 जून के बीच है। लास्ट डे फ़ी सबमिशन का वो 10 जून है और करेक्शन विंडो जो है वो 15 जून से 18 जून के बीच में ओपन किया जाना है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि इस बार आपको एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके पहले ये चीज़ दिया जाता था। इस बार आप खुद से एग्जामिनेशन सिटी चूज़ नहीं कर सकते हैं, वो आपको रैंडम बेसिस पे अलॉट किया जाएगा एग्जामिनेशन सिटी। ठीक है, अब डिटेल में जानते हैं कि इसका आखिर क्या क्या है फ़ी क्राइटेरिया। इसके पहले आप ये जान लें कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट अप्लाई करने से पहले आप फ़ोटो रिसाइज़ कर लेंगे और स्कैन्ड सिग्नेचर रिसाइज़ कर लेंगे। आपका जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए स्कैन्ड फोटोग्राफ का वो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए और ये फॉर्म JPG या JPEG फॉर्मेट में होना है और सिग्नेचर जो है वो 3 से 30 KB के बीच में होना है इसका साइज। तो ये पहले आप रिसाइज़ कर लें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए शुरू करें। उसके बाद फ़ी क्राइटेरिया देख लीजिए कि जनरल या OBC के जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1000 फ़ी लगेगा। अगर आप दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 फ़ी लगेगा। अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपको पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 600 फ़ी लगेगा। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पेपर 1 के लिए है, आपने 12th पास कर लिया है, आप DLED कर रहे हैं तो DLED का अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स दे चुके हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप अपेयरिंग में डाल के फॉर्म डाल सकते हैं और अगर आप DLED पास आउट हैं तब तो आप एलिजिबल हैं ही। सेम चीज़ है पेपर 2 के लिए जो है, आप ग्रेजुएशन प्लस BEd की इसमें एलिजिबिलिटी है और BEd में अगर आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दे चुका है तो आप अपेयरिंग में डाल के अप्लाई कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। अब हम इसके सिलेबस पे बात करेंगे कि आखिर सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा। तो टोटल क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। पेपर 1 का जो पेपर होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है और पेपर 2 का जो है क्लास 6 to 8 के लिए होता है। पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चंस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 के 30 क्वेश्चंस और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चंस और ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 चूज़ करते समय आप बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे कि आपने लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या रखा है। टोटल 20 लैंग्वेजेस होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और भी यहाँ पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं। चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में भी जो है टोटल 150 मार्क्स क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे जिसमें CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस जो है वो 30 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मैथ्स एंड साइंस, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जिन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए मैथ्स एंड साइंस का पेपर उनको अटेम्प्ट करना होगा और जिन्होंने आर्ट्स वगैरह से ग्रेजुएशन किया है पेडागोजी सब्जेक्ट जो भी है उनका, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। तो मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस रहेंगे और सोशल स्टडीज़ वालों के लिए 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस के रहेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज 1 के आपके 30 क्वेश्चंस और लैंग्वेज 2 के 30 क्वेश्चंस। और सेम चीज़ है यहाँ भी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने टाइम आपको बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें आपको फिल करना है। यहाँ पे भी 20 लैंग्वेजेस हैं और इसे भी आप ध्यान से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है, मतलब क्वालिफाई करने का जो सर्टिफिकेट है, तो अगर आप 150 मार्क्स का 60% अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आपको सीटेट पास माना जाएगा। ठीक है,
और SC ST OBCs के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया हैं। तो ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद ये वैलिडिटी क्या होगा इस पास सीटेट सर्टिफिकेट का। तो अगर आपने एक बार सीटेट पास कर लिया तो आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। इस बार एग्ज़ामिनेशन सिटी चूज़ करने का जो है कोई ऑप्शन नहीं है। पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फरवरी 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो उसमें पहले एग्ज़ामिनेशन सिटी चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन सितंबर वाले में ये चीज़ मेंशन नहीं किया गया है। सितंबर वाले में आपको रैंडम बेसिस पे सिटी अलॉट किया जाएगा। तो इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।